ओके, तो आज हम रिवाइज करेंगे स्टैट्स के सारे फॉर्मूलाज, राइट। सबसे पहली बात हम करेंगे मीन मीडियन मोड में मीन के फॉर्मूला। मीन के तीन मेथड है गाइस, वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। एक क्या चीज हमेशा याद रखना, तीन सीरीज हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। फिर से बताओ कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ये तीन टाइप के सीरीज हम कंप्लीट करते हैं। अब देखो डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर तो बहुत सिंपल है, सब ऑफ एक्स अपॉन एन, मतलब सारे सब को वेरिएबल को टोटल कर लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एक चीज याद रखना, जो डिस्क्रीट का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला किसका रहेगा? कंटिन्यूस का। किसके अंदर? मीन के अंदर। जो डिस्क्रीट का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला किसका है बताइए? कंटिन्यूस। अब देखो दोनों में अलग क्या इंडिविजुअल पे दोनों में क्या ऐड हो जाती है बताइए? फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। तो कुछ मत करो, ऊपर भी एफ ला दो और नीचे भी एफ ला दो। तो फॉर्मूला क्या हो गया? सब ऑफ एफ एक्स अपॉन डिवाइडेड बाय एफ। फॉर्मूला याद हो गया, राइट। अब देखो शॉर्टकट मेथड में हम क्या किसको लेके आते हैं बताइए? ए को। ए मतलब अज्यूम्ड मीन, और जब भी अज्यूम मीन आएगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा? डेविएशन। क्या आएगा? डेविएशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए प्लस सब ऑफ डी अपॉन एन। याद रखोगे, शॉर्टकट मेथड में क्या आ जाता है? अज्यूम मीन, और जब भी अज्यूम मीन आएगा तो क्या आएगा बताइए? डेविएशन। क्या आएगा? डेविएशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस सब ऑफ डी अपॉन एन। सर आप ही ने कहा था डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में क्या आता है? एफ लेना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस ऊपर भी एफ नीचे भी एफ। समझ आया? और इसका फॉर्मूला भी एग्जैक्टली क्या रहने वाला है बताइए? सेम। इज दैट क्लियर? सर स्टेप डेविएशन मतलब क्या हो रहा है? एक स्टेप को और थोड़ा ऐड कर रहे हैं हालांकि, बट उसमें क्या आ जाता है? डी डैश, और डी डैश जहां आएगा वहां मल्टीप्लाई में किससे करना पड़ेगा? कॉमन से। क्यों? क्योंकि पहले कॉमन से डिवाइड करते हैं तो बाद में कॉमन से हम क्या करते हैं बताइए? मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? ए प्लस सब ऑफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई चेंज होने नहीं वाला, सब ऑफ एफ डी डैश अपॉन सब ऑफ एफ इंटू सी, और इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या रहने वाला है बताइए? सेम। सो दिस इज द फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मीन, जो तीनों मेथड्स के मैंने तुम्हें बताया। कोई डाउट? सबको याद हुए? ओके, अब इसके थोड़े एडवांस रिलेटेड फॉर्मूलास याद करेंगे, जैसे कि कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, बेसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वो सारा, राइट। सबसे पहले बताइए करेक्ट या क्या? करेक्ट है इनकरेक्ट वैल्यू। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है मीन में, कभी कभी मीन में ऐसा हो जाता है कुछ वैल्यू गलती से गलत लिख दिया, 45 के बदले 75 लिख दिया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे सब ऑफ एक्स। सब ऑफ एक्स, सब ऑफ एक्स, सब ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है सर, अगर 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 8, जहां 8 क्या होता है? एक्स बार, इज इक्वल्स टू सब ऑफ एक्स अपॉन एन। अरे हाँ यार ना, सब बच्चों ने मिला के, 5 बच्चों ने मिला के कितने मार्क्स लाए? 40। तो सब ऑफ एक्स कितना हुआ? 40। तो एक और तरीका क्या है एक्स सब ऑफ एक्स निकालेगा? एक्स बार इंटू एन, एक्स बार इंटू एल। अरे क्लियर? बीन इंटू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सर अगर 5 बच्चों ने मिला के 8 मार्क एवरेज लाए हैं तो टोटल मार्क्स कितने लाए? 8 इंटू 5 कितने हुए? 40। कितने हुए? 40। तो अब सब ऑफ एक्स में से क्या ऐड करोगे बताइए? करेक्ट वैल्यू। और क्या माइनस करोगे? रॉन्ग वैल्यू या इनकरेक्ट, डिवाइडेड बाय व्हाट? एन। इससे हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट बीन। क्या आ जाएगा बताइए? करेक्ट बीन। कोई डाउट? समझ आया? सब ऑफ एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। इज दैट क्लियर? चलिए अगला आता है कंबाइंड बीन। कौन सा बीन बताइए? कंबाइंड बीन। सर कंबाइंड बीन कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, कंबाइंड बीन बहुत सिंपल है। देखो कंबाइंड बीन को कैसे याद करना है, इसको ना एक एग्जांपल लेके समझो। कंबाइंड बीन मतलब सपोज क्लास ए, क्लास ए का एवरेज बीन है 30। कितने स्टूडेंट्स मिला के? 60। 60 स्टूडेंट्स मिला के एवरेज मार्क्स कितना लाए वो लोग? 30। क्लास बी है जिसका एवरेज मार्क्स है 40, और ऐसे कितने बच्चे बताइए? 40। मुझे ये ढूंढना है व्हाट इज द कंबाइंड मीन ऑफ द एंटायर क्लास। सर क्लास ए का एवरेज है 30, क्लास बी का एवरेज है 40, मुझे एवरेज ढूंढना है पूरे दोनों क्लास का मिला के। उसे क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, कंबाइंड मीन। क्या बोलते हैं? कंबाइंड मीन। वो कैसे निकालते हैं बताइए? एक्स बार ए इंटू एन ए। मतलब क्या करोगे? 30 इंटू 60, 1800 मार्क्स किसके टोटल बताइए? क्लास ए के। वैसे ही कितने मार्क्स हो गए क्लास बी के?
1600 दैट इज x बार b इंटू एन बी। अरे समझ आया? तो क्लास ए ने टोटल कितने मार्क्स लाए? 1800। क्लास बी ने टोटल मार्क्स कितने लाए? 1600। टोटल क्लास ने कितने मार्क्स लाए? दोनों क्लास का मिला के 3400। कितने बच्चों ने मिला के लाए? 100 बच्चे, मतलब डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। एन ए मतलब 60 प्लस 40। अरे समझ आया? तो डिवाइडेड बाय 100 किया तो एवरेज मीन कितना आया बताइए दोनों क्लास का मिला के? 34। गाइस समझ आया? इस तरह से याद करते हैं। हाँ बोल। इज दैट क्लियर? क्या कंबाइंड मीन समझ आ गया? राइट। लास्ट इज द बेसिक वैल्यू। सब जो 5 स्टूडेंट का बेसिक वैल्यू ढूंढना है तो कैसे लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, जिस जो वैल्यू बेसिक है उसको हम लिखेंगे बेसिक वैल्यू डिवाइडेड बाय n इनटू सम ऑफ x। अपने आप उसका वैल्यू आपको आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इससे हमारे मीन के सारे कंप्लीट फॉर्मूलाज हो जाते हैं। और अब हम किसके फॉर्मूला लिखेंगे बताइए? मीडियन। अब मीडियन जैसे मीन में कौन से फॉर्मूला सेम होते थे? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। मीडियन में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के फॉर्मूला क्या रहने वाले हैं? सेम। याद रखना जब भी मैं मीडियन की बात करता हूं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पोजीशन। किसके बारे में बात करने वाला हूं? पोजीशन। सबसे पहला सीरीज होता है इंडिविजुअल या डिस्क्रीट। दोनों में फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सेम। n+1 अपॉन 2 पोजीशन। क्या बोलेंगे बताइए? n+1 अपॉन 2 पोजीशन। पर यही चीज अगर आप कंटिन्यूस सीरीज में देखोगे इट इज n बाय 2 पोजीशन। क्या है बताइए? n बाय 2 पोजीशन। क्या है? n बाय 2 पोजीशन। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ गया? बट क्या n बाय 2 पोजीशन से आंसर आएगा या रेंज जाएगा? रेंज जाएगा। फिर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? l। l मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास सिलेक्टेड प्लस n बाय 2 माइनस cf। सर cf मतलब क्या? कि जो क्लास सिलेक्ट किया है उसका cf नहीं, उसका एग्जैक्टली ऊपर वाला, डिवाइडेड बाय f इंटू आई। आई का मतलब द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इज दैट क्लियर? क्या ये सबको समझ आया? ये किसका फॉर्मूला है बताइए? मीडियन। राइट। अगला फॉर्मूला जो है वो है, ये सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए, जब भी आप एग्जाम में जाओगे एक बार ये वीडियो देख लेना। 10 मिनट का वीडियो होगा, सारे फॉर्मूलास अपने आप आपको याद हो जाएंगे तो एग्जाम में भूलोगे नहीं। इज दैट क्लियर? अगला फॉर्मूला किसका याद करना बैठेंगे? बोर्ड। बोर्ड मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कोई नंबर रिपीट हो रहा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जो नंबर रिपीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बोर्ड। अच्छा गाइस, बोर्ड आपको कभी भी इंडिविजुअल या डिस्क्रीट का पूछेंगे नहीं। क्यों? इंडिविजुअल में जो नंबर हाईएस्ट रिपीट हो रहा है वो बोर्ड हो गया, डिस्क्रीट में जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो बोर्ड हो गया। फर्क किसका आएगा बताइए? बैक्स टू बैक्स कंटिन्यूअस सीरीज। राइट। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। हम यही लेते हैं 2, 8 to 1। बताइए इसका बोर्ड कौन सा होगा? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है तो बोर्ड कितना हो जाएगा बताइए? 10 to 20। कितना हो जाएगा बताइए? 10 to 20। यस। बोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? L। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। जो क्लास आपने सिलेक्ट किया है उसका लोअर लिमिट क्या हो जाता है? L। ये हो जाता है F1, उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला क्या हो जाता है? F2। वैल्यू प्लेस कर लो, आंसर आ जाएगा। आई का मतलब क्या हुआ? द क्लास इंटरवल साइज विच इज हाउ मच? 10। राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? बोर्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट मीन मीडियन बोर्ड के बाद जो अगला फॉर्मूला हमें कंप्लीट करना है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू को रिलेशन। किसका बताइए? हाँ वो तो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन माइनस बोर्ड। राइट। ओके गाइज, अगर क्वेश्चन में आपको मीडियन और बोर्ड दिया हो, मीडियन और मीन दिया हो तो एक और फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप सब कुछ याद कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है? बोर्ड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके गाइज, नाउ कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन की जो मेथड है, सबसे पहला मेथड कौन सा है बताइए? डायरेक्ट मेथड। अच्छा, डायरेक्ट मेथड कार्ल पियर्सन याद रख लेना। कोरिलेशन है तो कोरिलेशन का कार्ल पियर्सन का मेथड है सम ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर, जहां x का मतलब है x माइनस एक्स बार और y का मतलब है y माइनस वाई बार। इज दैट क्लियर?
राइट, याद रखना डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या आ जाएगा, डी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, सब ऑफ dx dy माइनस सब ऑफ dx इंटू सब ऑफ dy। कैसे याद करोगे, पहले सब ऑफ dx dy ले लो, माइनस करोगे दोनों को अलग करने के लिए, तो दोनों को अलग कैसे करते हैं, सब ऑफ dx इंटू सब ऑफ, सब सेम सेम हो जाएगा इसलिए डिवाइड बाय क्या लोगे, n। अब पूरे फॉर्मूला को नीचे किससे डिवाइड करोगे, ध्यान से देखना, इधर एक ले लो सब ऑफ dx स्क्वायर माइनस सब ऑफ dx होल स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट, सब ऑफ dy स्क्वायर माइनस सब ऑफ dy का होल स्क्वायर अपॉन n। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड। और याद है मैंने क्या कहा था, dx कैसे निकालते हैं बताइए, जो x वेरिएबल है उसमें से क्या माइनस करोगे, अज्यूम्ड मीन, dy मतलब है जो वेरिएबल y है उसमें से अज्यूम मीन को क्या करोगे, माइनस। इज दैट क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, सॉरी नहीं, x में से ही। इज दैट क्लियर, क्या शॉर्टकट मेथड सबको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा फॉर्मूला है बताइए, रैग को रिलेशन। कौन सा, रैग को रिलेशन। सर रैग को रिलेशन का फॉर्मूला होता है अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, जहां डी का मतलब है रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। क्या चीज क्लियर, क्या ये समझ आया। बट अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, तो सबसे पहले मैंने कहा था अज्यूम करो कि ऐसे 2-3 नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 40 एक नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, 30 एक नंबर है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, और 20 एक नंबर है जो 1 बार रिपीट हो रहा है, सॉरी 1 बार क्या, 2 बार। तो टोटल 3 नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है 2 ही नंबर रिपीट हो, तो फिर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस ऐसे कितने नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, तो 3 बार क्या लिखोगे, 1/12 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। ये उतनी बार ही लिखोगे जितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है। अगर ये 2 बार 2 ही नंबर होते, जैसे 40 और 30 होता, 20 जैसा कोई नंबर ही नहीं होता, तो फिर कितनी बार लिखते खाली बताइए फॉर्मूला, ये 2 बार ही। इज दैट क्लियर, राइट, डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे, यहाँ क्या गलती करते हैं, ये 1 को ना यहां तक डिवीजन ले लेते हैं, यहां तक डिवीजन नहीं है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, सर इस m में क्या भरूं, वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखवाता था m। 40 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2। 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3। तो पहले में क्या लिखोगे, 2 क्यूब माइनस 2, यहाँ पे लिखोगे 3 क्यूब माइनस 3, और यहाँ पे लिखोगे 2 क्यूब माइनस 2। अरे समझ आया, इससे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आता। और याद है मैंने एक शॉर्टकट भी सिखाया था, 2 क्यूब माइनस 2 का आंसर हमेशा कितना आएगा बताइए, 0.5, और इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 3 क्यूब माइनस 3 का हमेशा आंसर कितना आएगा, 2। इज दैट क्लियर। इसी के साथ शॉर्टकट मेथड खत्म हो जाता है। स्कैटर डायग्राम तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज को प्लेस करना है। इज दैट क्लियर, कोई भी डाउट है, तो ये हमारे सारे फॉर्मूलाज को कवर कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू मीन, मीडियन, मोड एज वेल एज को रिलेशन। क्लियर, ग्रेट।